दोस्तों क्या आपको ये पता है कि इलॉन मस्क एक साथ तीन तीन कंपनियां संभालते हैं। वहीं उनकी कंपनी टेस्ला दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रिक कार बनाती है। मगर दोस्तों ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने दुनिया के सामने इलेक्ट्रिक कार का आइडिया प्रेजेंट किया था तो सारी दुनिया उन पे हंस रही थी, बोला कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मगर दोस्तों इलॉन मस्क को अपनी बात पे पूरा विश्वास था कि इलेक्ट्रिक कार भी फ्यूल वाली कार जितना पसंद की जा सकती है, और बल्कि इलेक्ट्रिक कार ही हमारी आने वाला फ्यूचर है। और दोस्तों ये डिसीजन इलॉन मस्क ने तब लिया जब ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक कार क्या होती है ये भी पता नहीं था। और दोस्तों अगर आप आज देखोगे तो टेस्ला एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जहां लोगों को रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, उधर ही लोगों को चलाने के लिए एक टेस्ला चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी की, जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक ऐसे ड्रीम को कंप्लीट करने में लगी हुई है जो ह्यूमन रेस को मार्स प्लेनेट पे बसाना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मस्क की तीसरी कंपनी जो है न्यूरालिंक, जो हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकती है और हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, जैसे अल्जाइमर जैसी डिजीज में या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरी में। और दोस्तों इन तीन कंपनियों के साथ साथ इलॉन मस्क द बोरिंग मशीन और ओपन एआई जैसी कंपनी के फाउंडर भी हैं। दोस्तों जहां किसी कंपनी के सीईओ को एक कंपनी ढंग से नहीं संभाली जाती, वहीं इलॉन मस्क एक साथ पांच कंपनी संभालते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ इलॉन मस्क का साइकोलॉजी और मोटिवेशन देखते ही बनता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जहां उनकी सचमुच जरूरत हो, और बाकी के डिसीजन वो अपने कलीग्स पे छोड़ देते हैं। और दोस्तों इलॉन मस्क के लिए हुए बड़े डिसीजन ही उनके कंपनी पे बड़ा बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। और दोस्तों इलॉन मस्क की पांचों कंपनियों का प्रॉफिट में चलना हमें ये भी बताता है कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। जिस रूल को इलॉन मस्क यूज करते हैं उसका नाम है द 80-20 रूल, यानी कि द परेटो प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आपका 80% प्रॉफिट आपके किए हुए सिर्फ 20% एक्शन से आता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो कारपेट के 20% एरिया पे 80% फुटस्टेप्स होते हैं, दुनिया के 20% लोग 80% बियर पीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक कंपनी के 20% कस्टमर्स उसके 80% कंप्लेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दोस्तों इसी रेशियो को इलॉन मस्क भी यूज करते हैं, जहां वो अपने दिन का 20% टाइम सिर्फ उन डिसीजन को देते हैं जो उनको 80% प्रॉफिट बना के देता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप भी इस प्रिंसिपल को कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब इसे बिजनेस में देखने की कोशिश करते हैं। विजय का एक ऑनलाइन बिजनेस है जो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और रेडिट पे चलाता है। वो अपने बिजनेस में इतना बिजी है कि उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मगर जब रमेश ने प्रॉफिट शीट चेक की तो उसने ये पाया कि उसका 80% प्रॉफिट तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही मिल रहा है। वो फालतू का ट्विटर और रेडिट पे इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था। फिर रमेश ने ये डिसाइड किया कि वो ट्विटर और रेडिट पे इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, बल्कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर को ही ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगा। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब रमेश के पास पहले से बहुत ज्यादा टाइम है, और बचे हुए टाइम में वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच सकता है कि वो कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में और भी ज्यादा यूजर्स के साथ जुड़े ताकि उसका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़े। चलिए दोस्तों अब सोशल इंटरेक्शन को देखते हैं। विजय एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने हर एक दोस्त को इक्वल टाइम देता है और सबके साथ इक्वली रहता है। मगर जब विजय ने सोचा तो ये पाया कि उसकी असली खुशी के कारण तो उसके सिर्फ एक दो दोस्त ही हैं। तो उसने अपने उन्हीं दोस्तों के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया, और उसने ये पाया अब उसके पास बहुत फ्री टाइम है जिसमें वो कुछ रीड कर सकता है, जिम कर सकता है, मेडिटेट कर सकता है और अपनी डेवलपमेंट पे काम कर सकता है। चलिए प्रोडक्टिविटी देखते हैं। अमीश एक बैंकर है जो हमेशा से एक बुक लिखना चाहता था, मगर वो दिन भर इतना बिजी रहता था कि उसके पास कोई टाइम ही नहीं मिलता था बुक लिखने का। तो अमीश ने ये देखा कि हर दिन उनको घर से ऑफिस जाते समय 1 घंटा तो कैब में लग ही जाता था, और ऑफिस से घर आते समय भी उतना ही टाइम लगता था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उस 1 घंटे को अपनी बुक लिखने में इन्वेस्ट करूं, और अमीश ने कई महीनों तक यही हैबिट फॉलो किया, और फाइनली उनके पास उतना मटेरियल इकट्ठा हो गया था कि उन्होंने 2010 में अपनी पहली बुक पब्लिश की, जिसका नाम था द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो एक बेस्ट सेलर साबित हुई। और दोस्तों जिस अमीश की मैं बात कर रहा था उनका पूरा नाम अमीश त्रिपाठी है, जो ये एडमिट करते हैं कि उनकी पहली बुक का ऑलमोस्ट 80% कंटेंट उन्होंने कैब में ही बैठ के उस 20% फ्री टाइम में लिखा था। चलिए दोस्तों अब 80-20 रूल रिलेशनशिप में देखते हैं। एक हस्बैंड घर पे आता है और अपनी वाइफ के साथ 5 घंटे स्पेंड करता है, मगर 5 घंटे
घंटे बाद उसकी वाइफ उससे ये बोलती है कि तुम तो मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताते। अब यहाँ वो हस्बैंड फुल ऑन कंफ्यूज है, क्योंकि अभी अभी उसने 5 घंटे बिताए, बट फिर भी उसकी वाइफ उसे ऐसा बोल रही है। मगर क्या उसने सचमुच 5 घंटे बिताए? चलिए देखते हैं। यहाँ घर आने के बाद उसने पूरे 5 घंटे टीवी देखा और अपने मोबाइल के सामने टाइम बिताया, और कुछ नहीं। वहीं मान लीजिए अगर ऐसा होता कि वो घर लेट आता और सिर्फ 1 घंटा अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता, फिर भी उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जितना भी टाइम उसने बिताया उसने उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे टीवी, मोबाइल कुछ यूज नहीं किया और अपनी वाइफ को वो अटेंशन दिया जिसकी वो हकदार है। तो दोस्तों ये था 80-20 रूल, जो मैंने आपको बिजनेस, सोशल इंटरेक्शन, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप में आप इसे कैसे यूज कर सकते हो ये समझाया है। दोस्तों इस रूल को आप ऑलमोस्ट किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो। और दोस्तों सच बोलूं तो इस वीडियो को बनाने में भी मैंने 80-20 रूल का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने बुक का 80% या उससे ज्यादा नॉलेज आपको कम से कम टाइम में समझाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।